शिवसेना यूबीटी के गोरेगांव से उम्मीदवार समीर देसाई ने विद्या ठाकुर, जो कि गोरेगांव से बीजेपी की सिटिंग एमएलए भी है और फिर से भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, विद्या ठाकुर पर समीर देसाई ने जोरदार हमला किया है। विद्या ठाकुर ने 10 साल में 10 बार भी सदन में आवाज नहीं उठाई है और बात नहीं की है। समीर देसाई ने मेट्रो मुंबई के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बयान का ये बोला है और साथ ही विधानसभा में विद्या ठाकुर ने 10 बार भी लोगों की परेशानी को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई। गोरेगांव को विद्या ठाकुर ने विकास से दूर रखा, समीर देसाई ने ये आरोप भी लगाया है। सुनिए। 10 साल में सभागृह में 10 बार भी बात नहीं की है। 10 साल में 10 बार भी। मंत्रालय भी रहा उनके पास देखिए, उनके पास मंत्रालय भी रहा, उसके पहले वो नगर सेवक भी रही, वो उप महापौर भी रही। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पूर्व कोई अनुभव नहीं रहा था, लेकिन आपने इस 10 साल में उस विधानसभा में 10 बार भी बात नहीं की। इसका केवल प्रमाण ये है कि या तो आपको विषयों की समझ नहीं या तो आपको गोरेगांव की चिंता नहीं, और दोनों ही बातें गोरेगांव के लिए ठीक नहीं। 3 बार फिर चुन के आना, ये कैसे जनता एक्सेप्ट कर लेती? देखिए, 3 बार नहीं, 2 बार विद्याताई चुनकर आई है। मतलब 2 लगातार नगर सेवक से लेके हमारे। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी कुछ एरियाज जो होते हैं नगर सेवक के, वो किसी पर्टिकुलर पक्ष के वहां पर अधिक फॉलोअर्स होते हैं, और इसीलिए उस विभाग ने विद्याताई को नहीं, उस पक्ष को चुनकर दिया। लेकिन उस पक्ष को चुनकर देने से विद्याताई का लाभ हो सकता है, गोरेगांव का तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आपको जिस जवाबदारी के लिए चुनकर दिया है वो जवाबदारी आप पूरी नहीं कर पा रही हो। और इसीलिए इस बार उनके सामने एक ऐसा कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में है जिसके पास गोरेगांव के जनमानस में जिसका संपर्क है, जो जनमानस के साथ रह चुका है, उनके सुख में दुख में, और 1-2 नहीं तो 22 साल से रह चुका है, जिसे प्रशासकीय जानकारी के बारे में, प्रशासकीय चीज़ों के बारे में जानकारी है। देखिए कौशिक जी, मैं आपको बताऊं कि इस शहर को, किसी भी शहर का चेहरा मोहरा तभी बदल सकता है, किसी भी विभाग का, अगर शहर में 2 प्रकार की इच्छा शक्ति वहां पर प्रबल हो। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूसरा शासकीय इच्छा शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव विल एंड पॉलिटिकल विल। अक्सर ये देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल में उदासीनता दिखती है, क्योंकि उनको वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं रहता है कि ये गोरेगांव मेरा है, ये जगह मेरी है, ये लोग मेरे हैं।